आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी मूवीज़ के बारे में जो अपने समय से बहुत पहले रिलीज़ हो गई, इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ नो स्मोकिंग और तुम्बाड़ के बारे में। ये दोनों मूवीज़ देखते वक्त हमें ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, बट जब हमें एक्चुअल में इसका मोटिव पता चलता है तो पता चलता है कि ये फिल्में सोसाइटी के मुँह पर कितने तमाचे मार रही है। इस सोसाइटी की एक डार्क साइड हमारे सामने रखती है कि सोसाइटी कैसे एक व्यक्ति विशेष की अधिकारों को और उसकी जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं उसमें कैसे इंटरफेयर करती है और अपने वैल्यूज़, अपने झूठे मोरल्स उसके ऊपर थोपना चाहती है। नो स्मोकिंग देखते वक्त हमें पहले लगता है कि धूम्रपान किसी एडिक्शन और नशे के खिलाफ अवेयरनेस फैला रही है, बट एक्चुअल में इसका मोटिव है कि धूम्रपान करना या कोई एडिक्शन, कोई नशा करना एक व्यक्ति विशेष का अधिकार, उसका निर्णय होता है। ये उसकी खुद की हेल्थ के बारे में है और सोसाइटी उस पर ज़बरदस्ती अपने रूल्स थोपना चाहती है। ये बहुत ही क्रिएटिव वे में इस फिल्म में दिखाया गया है। दूसरी फिल्म है तुम्बाड़, जो पहले देखने पर हमें लगता है कि लालच के बारे में और इंसान की जो वासनाएं होती है वो उसको किस हाल में ले जाती है इसके बारे में है, बट एक्चुअल में इस फिल्म का मोटिव कुछ और ही है। ये फिल्म हमें बताती है कि एक मनुष्य की इच्छाओं का सागर इतना बड़ा होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। इससे मेरा मतलब है कि आपकी एज क्या है, आप बूढ़े हो या जवान हो या कोई बच्चे हो, आप कोई औरत हो या आदमी हो, आप किसी धर्म विशेष, पंथ, जात और किसी से भी बिलोंग करते हो, ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती आपके मन की इच्छाओं के सागर के आगे। इसके लिए फिल्म हमारे सामने कुछ उदाहरण रखती है, जैसे कि विनायक का फादर जो मरने के बहुत करीब है फिर भी उसकी वासनाएं जागृत हैं। विनायक का बेटा जो उम्र में बहुत ही छोटा है बट अपने बाप की रखेल पर नज़र रखता है। खुद विनायक लालच में इतना फंसा हुआ है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा धन है, फिर भी वो और धन के लालसा में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दो फीमेल कैरेक्टर्स, एक्चुअली तीन फीमेल कैरेक्टर्स हमें फिल्म में दिखाई गई है जो ऐसे ही मन की इच्छाओं के सामने हार गई है। एक विनायक की दादी जो बहुत कम समय के लिए हमें फिल्म में नज़र आती है, बट वो बहुत ही पुराने टाइम की हमें दिखाई गई है और उस वक्त उसके परिवार में वही थी जो अस्तर से सोना लेके आती थी। दूसरा कैरेक्टर खुद विनायक की माँ का है जो एक एक विधवा होते हुए भी ऐसे काम कर रही है जो उस टाइम पे उस सोसाइटी में अलाउड नहीं थे, और वो ऐसे एक धन की लालसा में करती है। या तो फिर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी उसे इस मोड़ पर लाके छोड़ती है कि जिस हालत में वो रहती है, जिस गरीबी में वो रहती है, उससे छुटकारा पाने के लिए वो निर्णय लेती है उस चीज़ को करने का जो उस समय उस सोसाइटी में अलाउड नहीं थी। वैसे ही एक विनायक की जो प्रोस्टिट्यूट या रखेल हम जिसे कहते हैं उसका रोल दिखाया गया है, जो धन के लिए विनायक के साथ रह रही है और वो पूरी तरह से धन की लालसा में लिप्त है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये फिल्म हमें कहना चाहती है कि मन की इच्छाएं इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है, और जो हमें नॉर्मली सोसाइटी में दिखाया जाता है कि स्त्रियों के बारे में जो रेस्ट्रिक्शन दिखाई जाती है या उन्हें बहुत ही अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ये फिल्म उस पर पूरा पानी फेर देती है और बताती है कि एक आदमी और औरत में कुछ डिफरेंस नहीं होता जब उनकी मन की इच्छाओं का सागर उफान पे हो। तो बस यही मैं कहना चाहता था इन दोनों मूवीज़ के बारे में। ये दोनों मूवीज़ बहुत ही अच्छी है और नॉर्मली ये समझ में नहीं आती लोगों को, बट अगर आपको इनका मोटिव पता चल जाए तो इन फिल्मों को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये फिल्में आगे बहुत समय तक, भविष्य में बहुत दूर तक देखी जाएंगी। ये कभी भी ऐसी बोरिंग या कभी भी साइड में नहीं रखी जाएंगी। इन फिल्मों की लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है और ये ख़ास तौर पर मैं तो कहता हूँ कि भविष्य के लिए बनाई गई है। ज़्यादातर लोग इसे भविष्य में ही समझ पाएंगे,